कांग्रेस पार्टी सत्ता की लोलुपता में देश का सीना फाड़ कर दो भाग में इस देश को कर दिया। जो पहले कांग्रेस का लीडर होता था, जो वो बाद में मुस्लिम लीग का नेता बन करके देश के विभाजन का पूरा षड्यंत्र रच दिया। कांग्रेस सत्ता के लिए ही देश का बंटवारा विभाजन किया था। जैसे ही सत्ता से बाहर कांग्रेस पिछले 12-15 वर्षों से है, कांग्रेस बेचैन हो उठी है और कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके इस देश को अस्थिर करना चाहती है। हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा। मुख्य रूप से आज 14 अगस्त है और आप सभी लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था तो दिल्ली में सत्ता का स्थानांतरण की बात चल रही थी, सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही थी। और उसी समय बड़ी संख्या में, हमसे पहले एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ादी दे दी गई थी, देश का बंटवारा हो चुका था और विभाजन के बाद बड़ी संख्या में जब हम इधर सत्ता हस्तांतरण की तैयारी में लगे थे, उस समय बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में पाकिस्तान से लोग विस्थापित होकर हिंदुस्तान में आ रहे थे। उनके साथ विभत्स घटनाएं हो रही थी। अपना घर द्वार छोड़कर वो यहाँ आ रहे थे, भारत में आने का प्रयास कर रहे थे। वो गाड़ी में बैलगाड़ी की लंबी कतार लेकर आ रहे थे, वो पांव पैदल चलकर हिंदुस्तान की सरहद में शामिल होना चाह रहे थे, वो ट्रेन से चलकर अमृतसर पहुंचना चाह रहे थे, जम्मू पहुंचना चाह रहे थे। और इस बीच में कई घटना उन लोगों के साथ हुई। पूरा का पूरा ट्रेन के अंदर लोगों को मार दिया गया, बस रोक करके बस में लोगों की हत्या कर दी गई और बड़ी मुश्किल से लोगों ने, कुछ लोग अपनी जान बचाकर, कई लोग तो की स्थिति ऐसी बनी कि घर में 14 लोग हैं, 11 मारे गए, 3 लोग हिंदुस्तान की सरहद में बड़ी मुश्किल से शामिल हुए। कुछ लोगों के साथ तो ऐसी स्थिति बनी कि लाश के ढेर के नीचे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हिंदुस्तान की सरहद में आ पाए। आप सभी लोगों को मालूम है कि बाद में एक समझौता नेहरू जी और जिन्ना के बीच, लियाकत के बीच हुआ कि साहब जो हमारी महिलाएं छूट गई, इधर उधर रह गई, उनको आपस में एक्सचेंज किया जाए। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्ता के लोलुपता में उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही मुस्लिम लीग को पैदा किया और बाद में वही मुस्लिम लीग का नेता, जो पहले कांग्रेस का लीडर होता था, जो वो बाद में मुस्लिम लीग का नेता बन करके देश के विभाजन का पूरा षड्यंत्र रच दिया। और कांग्रेस पार्टी सत्ता की लोलुपता में देश का सीना फाड़ कर 2 भाग में इस देश को कर दिया। भारत माता की सीना चीर कर इसको 2 भाग में कर दिया और उसकी विभीषिका ऐसी हुई कि लाखों महिलाओं ने अपनी अस्मत उनकी लुट गई पाकिस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान आना चाह रही थी। जबान महिलाओं को वहाँ रोक लिया गया, हिंदू लड़कियों को रोक लिया गया पाकिस्तान के अंदर और बड़ी मुश्किल से जो उनके घर में लोग थे उनकी जान मार दी गई। बहुत लोग जान बचाकर विस्थापित का जीवन हिंदुस्तान में आकर जीना शुरू किए। देश की आज़ादी के एक दिन पहले और देश की आज़ादी के साथ जब कांग्रेस के लोग सत्ता स्थानांतरण कर रहे थे, उस समय विस्थापितों को की चिंता उनको नहीं थी और बड़े पैमाने पर इस देश में लोग कराह रहे थे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उससे बंगाल और बिहार की बॉर्डर में आने के लिए तरस रहे थे और सत्ता के लोलुप कांग्रेस के लोग सत्ता स्थानांतरण की तैयारी में थे, उनकी सुधि नहीं लेने का काम कर रहे थे। आज आवश्यकता है कि देश को एक भारत बनाए, श्रेष्ठ भारत बनाए और जिन लोगों ने विभीषिका में अपने प्राणों की आहुति दी, जिन लोगों ने विस्थापन में अपना घर बार छोड़ दिया, जिस पिता ने माँ को खोया, जिस बच्चे ने माँ को खोया, जिस बच्चे ने पिता को खोया, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खोया, जिस भाई ने अपनी बहन को खोया, उनको नमन करने की आज आवश्यकता है, उनको प्रणाम करने की आवश्यकता है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है और देश फिर कभी ना बटे, आज इस प्रण को लेकर के उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है। इसी निष्ठा हेतु भारतीय जनता पार्टी देश के हर कोने में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाती है
और यह देश कभी न बटे इसका संकल्प लेती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करती है और 2047 तक यह देश विकसित भारत बने, इसके लिए लगातार प्रयास करती है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हम इस संकल्प को हर हालत में पूरा करेंगे। इसके साथ देश के लोग आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। धन्यवाद। लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं भारत की आज़ादी को और देश में आज भी वो बंटवारे का नारा बुलंद हो रहा है, उसको लेकर के क्या तभी तो यही तो दुखद स्थिति है कि कांग्रेस के लोग, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सत्ता से बाहर रहकर खुद ही मर जाएगी। जैसे मछली पानी से बाहर रह, मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कई बार कि कांग्रेस को मारने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को मारना है तो सत्ता से बाहर रखो। कांग्रेस सत्ता के लिए ही देश का बंटवारा विभाजन किया था, भारत माँ के सीने को फाड़ दिया था, चीर दिया था। ये कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए ऐसा की थी और वो कांग्रेस आज भी जिंदा है जो सत्ता के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। जैसे ही सत्ता से बाहर कांग्रेस पिछले 12-15 वर्षों से है, कांग्रेस बेचैन हो उठी है और कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके इस देश को अस्थिर करना चाहती है। उसका एक नज़ारा आप सभी बंधुगण को कुछ दिन पहले देखने को मिला होगा। तो ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस सत्ता जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, वैसे कांग्रेस सत्ता के बिना नहीं रह सकती। अच्छा, आपकी पार्टी के ऊपर भी लगातार ब्लेम लगता है कि आप धर्म और जात में बांटने का प्रयास। हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा, 2047 का गांव विकसित गांव होगा, 2047 में गांव और शहर में कोई अंतर नहीं होगा। इस संकल्प के साथ हम देश के नवनिर्माण में लगे हुए। लेकिन आपका जब कार्य समिति की घोषणा होती है, जाति लिखी जाती है, कार्य समिति जब आप कहाँ चले गए? राजनीतिक रूप से ये कुछ कार्य कभी होते होंगे, मुझे नहीं मालूम, वो तो आप मीडिया के साथीगण उसके आगे लोगों का जाति लिखते हैं। हम तो सबका साथ सबके विकास वाले लोग हैं। हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो ये जीवेश मिश्रा है और बगल में दिनकर पंडित भी है और इधर अनामिका पासवान भी है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। हम सबके साथ और सबके विकास वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।